जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. We shall be taking text 23. Only 3 slokas are here, 23, 24 and 25. So let us see how best we can do the justice of Canto 2, Chapter 3, The Lord in the Heart. Jivan chavo bhagavatāṅghri renum न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्यामनुजस्तुल्यस्याः स्वसाञ्चवो यस्तु न वेदगन्धं जीवञ्चवो भागवताङ्घ्रि रेणुं न जातु मर्त्या अभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्यामनुजस्तुल्यस्याः स्वच्छो यस्तु न वेदगन्धं जीवञ्चवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्याभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुल्यस्याः स्वच्छवो यस्तु न वेदगन्धं। व्हाट मीनिंग? जीवन जीवित रहते हुए, शव मृत शरीर, भागवत अंग्रि रेणुम शुद्ध भक्ति के चरणों की धूलि, न कभी नहीं, जातु किसी भी समय, मर्त्याः मरणशील, मर्त्य अभिलभेत विशेष रूप से प्राप्त, यह जो व्यक्ति तू लेकिन श्री ऐश्वर्य से श्री ऐश्वर्य से विष्णुपद्या विष्णु के चरण कमलों का मनुजः मनु के संतान मनुष्य तुल्यशाह तुलसी दल श्वसन श्वास लेते हुए शव फिर भी सब यह जो तू लेकिन न वेद अनुभव नहीं किया गंधम सुगंधि को। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्ति की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से सब है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता सब प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश्य अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्ति की निष्ठापूर्ण सेवा द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है
शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना, जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। जब महाराज रोहगुण ने परम संत जड़भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया। भागवतम 5.12.12 रहगुण तपसा न याति न चेज्या निरुपपाणाद गृहेद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पादर जो अभिषेकम। हे राजा रहुण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती है। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्रोतों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलतः कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते हैं। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपीर भर्तुहु पद कमल योर पाद दासानुदास अर्थात वृंदावन के गोप बालों का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता है, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते हैं, अपितु वे अपने शुद्ध भक्ति के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्ध अवस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुषमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिधि नामने नमो आचार्यपादाय
नीताय कृपा प्रदायिने गौरघरादामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभात। सो प्रभात की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णवों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है। हम सुन रहे हैं शौनका से, ऋषि शौनका से। आज कह रहे हैं जीवन चो भगवतांघ्रि रेणुम न जातु मर्त्यो अविलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुल्यस्याः स्वच्छो यस्तु न वेद गंधम। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। तो शौनका ऋषि रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऋषियों को कह रहे हैं कि जो भक्त है उसकी की दिनचर्या, कार्यकलाप, कैसा व्यवहार, जैसे अर्जुन ने कहा था ना, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थिति धी किम प्रभासेत किम आसेत वर्जेत किम। ये भगवान जो भक्त है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार है, क्या करता है। तो उसका अगर आप देखें, या पिछले हम 4-5 श्लोक से ये सुन रहे हैं कि भक्त को क्या करना है, भक्ति की क्या पहचान है। खाली तिलक लगाने से भक्त की पहचान नहीं होती है, उसके आव भाव, उसका व्यवहार, उसकी शरणागति बताती है। तो कहते हैं शुद्ध भक्त को अपने मस्तक पर भक्त की चरण धूलि लगानी चाहिए। हम सब लोग गोपी चंदन लगाते हैं, ये भी भक्तों की चरण धूलि है। लेकिन हम क्या करते हैं, लगाते हैं लेकिन डर के मारे ऑफिस जाते, कहीं जाते हैं, उसको मिटा देते हैं। अच्छा ठीक है, सर का मिटा लो, लेकिन बदन में तो रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं अरे प्रभु जी वो लगा के ना अंडर शर्ट खराब हो जाती है। पता नहीं आप किसी ने कभी ये सवाल किया नहीं किया कि जब वो अंदर लगाते हैं ना प्रभु जी, पसीना आता है, वो सारी शर्ट, वो अंडर शर्ट खराब हो जाती है, इसलिए नहीं लगाते। तो किसी को गुरु महाराज ने से प्रश्न किया कि महाराज हम लोग काम काजी आदमी तिलक नहीं लगा सकते। गुरु महाराज, अच्छा कोई बात नहीं, अरे पानी का तिलक तो लगा सकते हो, पानी के तिलक लगाने में कोई दिक्कत है, तब तो अंडर शर्ट खराब नहीं होगी। हम वो भी नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं जिसने मस्तक पे दासानुदास भक्ति चिन्ह ना हो, प्रेम चिन्ह ना हो, वो क्या भक्ति करेगा, वो कैसे भक्ति कर पाएगा। है? तो देखिए सारे के सारे शिष्य हैं, जैसे हमने बड़ा वाचो वेगम मन क्रोध उपस्थ वेगम मुद्रा वेगम, तो हर जो भक्त लोग हैं अनेक तरह से एक ही चीज को बता रहे हैं। एक ही चीज है, अनेक चीज को अपनी अलग तरह से बता रहे हैं कि क्या करना है, क्या सूंघना है, क्या जाना है, क्या करना है। हर आदमी, चाहे वो शौनक ऋषि हो, रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, शिल प्रपाद हो, भक्ति विनोद ठाकुर हो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर हो, गौर बाबा जी हो, हर आदमी ने अपनी अनुभूति के अनुसार वही कहा है कि सर्वांग दंडवत होना चाहिए। या तो शरीर से, अगर शरीर से दंडवत ना भी हो पाए, मन से तो दंडवत होना चाहिए। परसों उदाहरण दे रहे थे, सवय मन कृष्ण पदार बिंद, सारी की सारी इंद्रियां अगर भगवान को समर्पित ना हो गई तो एक इंद्री भी, जैसे वो होते हैं चैरियट होता है, चैरियट में 5 घोड़ों की लगाम होती है, अगर एक घोड़े की लगाम ना हो तो वो चारों घोड़ों को इधर उधर कर सकता है। तो अगर हमारे एक भी सेंसेस अगर हमारे कंट्रोल में ना हो तो सारा उथल पुथल कर देता है। इसलिए सारे के सारे मन का वेग हो, बाचों का वेग हो, जीवा का वेग हो, क्रोध का वेग हो, उपस्थ का वेग हो, उदर का वेग हो, ये वेगों को सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और भगवान, हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं, जब तुलसी चढ़ा दी तो पत्तों को फेंक देते हैं कि इस किस काम के, बात खत्म हो गए। वो कहते हैं अरे उन पत्तों को सूंघो। हमारे ना ठीक है, अब सुबह चढ़ाए थे, शाम को तो निकाल करके किसी पोले में डालो, कहीं कर दो। अरे भैया बोला सूंघने के लिए बने हैं। बहुत सारे लोग तुलसीदास जो अपने सिराने रखते हैं। कभी कभी मंदिर से आप कहीं वृंदावन जाए, कहीं जाए, किस्मती से आपको अगर कोई तुलसी मिल गई तो लोग उसको फेंकते नहीं है, उसको अपने सिराने रखते हैं। तो इस प्रकार इन सबका उपयोग है, क्यों? भक्ति बढ़ने के लिए। अदरवाइज भगवान ने कहा ना हम वैदेर न तपसा न ज्ञान न चेजया शक्य एवं दृष्टविरुद्ध दृष्टवान से मामे था भक्त्या तू अनन्या शक्य एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परम तत्व। ये प्रवेश करने के लिए सारा करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कि कुछ किया कुछ नहीं किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो शरीर न होकर के श्वास लेता है तो प्रेत है। तो हम सांस लेते हुए भी प्रेत में गिने जाएंगे, क्योंकि न भगवान से प्रेम है, न भगवान की शरणागति है, न भक्तों से मेल जोल है, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं वह मृत कहलाएगा, और जो प्रेत होता है हमेशा ही बुरा होता है। जिस पे प्रेत चढ़ जाता है वो आदमी को बहुत बुरी तरह परेशान करता है, वो सुख नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ये अंडरस्टैंड करें भक्तों की धूली क्या होती है, भक्तों की रज धूली क्या होती है। आपको अगर हम बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं वाराणसी में एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पत्नी थी, बुजुर्ग हो चुके थे, उनके संतान नहीं थी, तो परेशान रहने लगे कि हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा उद्धार कौन करेगा। इतने में कहीं से वहां लोग भक्त लोग आ गए। तो इस ब्राह्मण ने भक्तों की जो है क्या बोलते हैं चरण प्रक्षालन किया, उसका पानी पिया, उनकी जो मिट्टी थी अपने सिर में डाली, और उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता खुश रहो खुश रहो, और बोल के चले गए। अबे ब्राह्मण सोचने लगे देखो वैष्णव का आशीर्वाद है खुश रहने का। अब खुशी कैसे मिलेगी? खुशी मुझे तब मिलेगी, धन धान्य है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन खुशी तब मिलेगी जब मैं खुश हूं, जब मेरा पुत्र हो। तो उन्होंने ठानी अपनी पत्नी से कहा देखिए जो वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो श्रेष्ठ वैष्णव है, चलो मैं जाकर उनकी पूजा करता हूं, देखिए कुछ है, भाग्य में है। तो शिव जी की उन्होंने पूजा की जंगल में जाकर के, और शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, इन्होंने अपनी वृत्ति के लिए पूजा पाठ छोड़ करके मेरा ध्यान किया, तो क्या बात होगी। शिव जी प्रकट हुए और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए साहब आप भी वैष्णव हैं, और वैष्णवों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं खुश रहूं। तो बोला फिर अरे मैं खुश कैसे रहूं, मेरे पास तो बच्चा ही नहीं है। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे अच्छा बताओ तुम्हें सुपूत चाहिए कि कुपूत चाहिए। बोला भर क्या है? बोला जो सुपूत है उसकी उम्र कम होती है, जो कुपूत होगा उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है, तो तुम्हें सुपूत चाहिए या कुपूत चाहिए। ब्राह्मण कहा अरे ये पूछने की बात है, मुझे तो सुपूत चाहिए। तो शिव जी ने कहा भाई देख ले, ये बच्चे की जैसे वो चित्रगति की बात आ रही वैसी बात यहां भी दूरी वाली। बोला बच्चा इसकी उम्र सिर्फ 5 साल होगी। तो ब्राह्मण ने कहा 5 साल से ही, तब तक हम मर जाएंगे, खिंच जाएंगे, बात खत्म होगी, हमें क्या लेना देना। तो ब्राह्मण घर आया, दैव प्रकृति से ब्राह्मणी के पेट में गर्भ रहा, समय आने पर बच्चा हुआ, क्या सुंदर बच्चा हुआ। ब्राह्मणी तो खुश हो गई, लेकिन इस ब्राह्मण को जो है दुख हो गया। ओ इतना सुंदर बेटा, और ये तो 5 साल में मर जाएगा। तो बजाय खुशी होने के दुख रहने, उसे दुख होने लग गया।
ब्राह्मणी को दिल की बात नहीं बताई। ब्राह्मणी खुश है, बच्चे तक खेल रही है, उसकी बालकपन की बातें याद कर रही है। अब होते करके जो है 4 साल गुजर गए। अब ब्राह्मण बजाय खुश होने का और दुख रहने लगा। तो देखो अभी हम अच्छे कटे हैं, हम 1 साल में तो मरेंगे नहीं, हमारे सामने बच्चा मर जाएगा, बड़ी मुश्किल बात है, मैं क्या करूं। कुछ सूझा नहीं। अचानक उनको ध्यान आया, यार किसी ब्राह्मण, किसी और जो संत लोगों से मिला जाए। होते करते जो है ये करीब 4.5 साल पूरे हो गए, बच्चे के मरने के 6 महीने बाकी रह गए। अब इसको भाग्यवश 7 ब्राह्मण मिले। वो सप्त ऋषि यहां विचार करने के लिए आए थे, विहरण करने के लिए आए थे। तो ब्राह्मण ने उन सप्त ऋषियों को पकड़ा, उनकी जो चरण धूली थी, चरण धूली की आज बात हो रही है, चरण धूली अपने सिर में लगाई और उन्होंने सबने कहा खुश रहो, आनंद में रहो। अरे बोला महाराज कौन सी आनंद, ये आनंद जो है पिछले 5 साल से मैं रो रहा हूं। बोले क्या हुआ? कि साहब पूरी स्थिति बताई कि ऐसा है, बच्चा है, शिव जी की कृपा से पैदा हुआ, 4.5 हो गए, सिर्फ 6 महीने बाकी, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम इस बच्चे को मैं दान दे दो। तो पंडित ने सोचा ये बढ़िया, इनको दान दे दो, मुझे पता ही नहीं चलेगा जिंदा ये मर गया। तो ब्राह्मणी को कहा देखिए हमारा धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पालन करने के लिए हमने अपने बच्चों को सन्यासी बनाना पड़ता है। बड़े शास्त्रार्थ उसको अपनी बीवी को बताया, बीवी तैयार हो गई और बच्चे को जो है दान कर दिया इन सप्त ऋषि को। अब सप्त ऋषि ने कहा दान तो हमने ले लिया, लेकिन हमारे बस में तो मृत्यु टालना नहीं है ना, हमारे बस में अगर मृत्यु टालना नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो कहने लगे कि यार देख, जो भाग्य लिखता है ना ब्रह्मा विधाता जो है, चलो इसको लेके विधाता के पास चलते हैं। तो सारे सप्त ऋषि इस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने नतमस्तक किया, ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीव भवो, आनंदित भवो। वो कहेंगे महाराज कौन सी आनंद की बात हो रही है, ये बच्चा हमारे गले फंसा हुआ है, इसकी 5 साल की मृत्यु है और होते करते जो अब 2-2.5 महीने रह गए, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये हुआ कैसे? तो उन्होंने सारी तरतीब बताई। अब तरतीब बताए, इतने में लोगों को ब्रह्मा जी को मिले, कोई और आग आए या रिया आए, तो काफी समय हो गया, ये लोग इंतजार करते रहे और होते करते बच्चे के 3 दिन बाकी रह गए। अभी बोले कि ब्रह्मा जी कुछ करो, 3 दिन बाकी रह गए। तो उनका भाई देखो, ये वरदान अगर शिव ने दिया ना तो शिव के पास चलते हैं, हमें क्या परेशानी, हम क्यों माथा पच्चीसी कर रहे हैं? जिसने किया वो करेगा, उसका निवारण करेगा, हम इसका निवारण नहीं करेंगे। तो वो बोले चलो कैलाश चलते हैं। तो कैलाश में आते आते जो उनको 2 दिन हो गया, बच्चे की उम्र से 1 दिन बाकी रह गई। शिव जी को कहा कि भाई देखो ये तुम्हारी करतूत है, ब्राह्मण को खुश करने के बजाय उसको दुखी तुमने दे दिया। ब्राह्मण तो खुश रही लेकिन ब्राह्मण तो दुखी रहा ना, ये सोचते बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, मेरी जान छूटी, सप्त ऋषि होना चाहिए, हमारी जान छूटी। अब उन्होंने क्या किया, बच्चे को वहीं छोड़ के कैलाश छोड़ करके सब अंतर्धान हो गए। अब होते करते वो दिन का आखिरी समय आ गया। तब तक अपने यमराज आए, फांस लेकर के आए और बच्चे के गले में जैसे फांस डाली, शिव जी ने कहा ए क्या करते हो? बोले क्या करते हो? आपने कहा इसकी उम्र 5 साल है, अब कुछ घंटे बाकी हैं, मुझे ले जाने दो। तो शिव जी ने कहा यमराज को, मैंने 5 दिन बोले थे ना? बोले हाँ बोले थे आपने। बोले किसके 5 दिन? बोले आपके। तो बोले मेरे 5 दिन कितने होते हैं? तुम्हें मालूम है मेरे 1 दिन में 10 ब्रह्मा निकलते हैं और तुम जैसे हजारों लाखों जो हैं यम निकलते हैं। तो बोला फिर? बोला इसको मैंने अपने 5 दिन दिए हैं, इस बालक को मैंने अपने 5 दिन दिए हैं, यानी इसकी उम्र इतनी उम्र है, ब्रह्मा से ज्यादा इसकी उम्र है।
और यम जी स्तब्ध रह गए, अरे कैसे हमसे गलती हो गई थी, मार तो नहीं सकते थे। तो वो जो लड़का बना वो बड़ा अच्छा नाम है, मार्कंडीय ऋषि। वो लड़का जो था मार्कंडीय ऋषि बना जिसकी उम्र बड़ी लंबी उम्र, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 दिन खत्म हो तो बेचारा मरे ना। तो ये है चरण धूलि, भक्तों की चरण धूलि दे करके हमेशा शुभ ही होता है, अशुभ कभी हो ही नहीं सकता, शुभ ही शुभ होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबको भक्तों की चरण धूलि लेनी चाहिए। आपने देखा होगा अब कार्तिक आ रहा है, वृंदावन में जो है हजारों लाखों लोग परिक्रमा देते हैं, दंडवत परिक्रमा देते हैं। जितने दफे हाथ नीचे लगाते हैं, चरण धूलि जो है अपने सर पे लगाते हैं। इतनी महत्ता है चरण धूलि की। और हमको सिर्फ जो है गोपी चंदन लगाने बोलते, अरे भाई कोई देख लेगा तो इतना महत्व है चरण धूलि का, इतना महत्व है तुलसी के यानी कि सूखे हुए पत्तों का भी। हरे पत्ते तो ठीक है, तुलसी के सूखे पत्तों का भी। कहते हैं एक बार एक कसाई बैल लेके जा रहा था और मार भी रहा था बोझा लेकर के, लेकिन बैल का पैर फिसला, वो गिरा, तो वो गिरा वो तुलसी के पेड़ के ऊपर। जैसे कि प्राण पंखिरू निकले, आसमान से विमान आया और उस बैल के प्राण पंखिरू लेकर के चले गए। अब ये बोलने लगा, यार ये क्या आया, उसने तो मालूम नहीं था क्या। तो जब लोगों से कहा, उन्होंने कहा देखिए जो तुलसी के पत्ते का आलिंगन करेगा, उसका सेवन करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसको यम के त्रास दिखने को नहीं मिलेंगे। और देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, शाम सुबह हमारी तुलसी पूजा होती है, पानी होती है, गुड़ाई होता है, उसकी सेवा होती है, मंजरियाँ काटी जाती हैं, उनकी मालाएं बनती है, क्या क्या नहीं होता। प्रभुपाद जी ने क्या क्या हमको दे दिया जो हमको मालूम ही नहीं था। ऐसा करके हमको फायदा होगा, हमारे जन्म कैसे सुधरेंगे, जन्म जन्मांतरों के पाप कैसे कटेंगे। कभी हमने जानने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन अनजाने में ही अज्ञान सुकृति लेकर हम सच में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और करना क्या है, भगवान के सामने खड़े होकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल तरीका है इस कली के जमाने में भगवत प्राप्ति का, इससे आसान तरीका कभी मिल ही नहीं सकता है, कभी और हो ही नहीं सकता है। अगर हमने सतयुग में जन्म लिया होता तो हजारों साल की अगर तपस्या नहीं कर पाए तो भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। हजारों साल, 60,000 साल, 17,000 साल, ये अगर त्रेता में होते तो 10,000, या द्वापर में होते 1000, अभी 100 साल क्या 30-40 साल में जो है काम तमाम हो जाता है। तो ये है भगवत पद्धति, भगवत विधि। और इस विधि के लिए हमें अपना सारा का सारा जितना जोर है ना, अपना जोर लगाना है। जितना हमारा विवेक है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना अपना समय उपलब्ध है, सब लगाना है भगवान को जानने में और भगवान के भक्तों से मित्रता करने में। तभी हम जो है अपने जीवन में और जीवन को सफल बना पाएंगे। बहुत शानदार, बहुत सरल ऐसी परिस्थितियां हैं, हम सब कर सकते हैं। लूंगा भी कर सकता है, लंगड़ा भी कर सकता है, बहरा भी कर सकता है, अंधा भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। ऐसे भगवान प्रेम के द्वारा सब कुछ दे दिया है और हम ऋषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये समझ रहे हैं कि ये करने से हमारा क्या फायदा। क्योंकि आप मानो या ना मानो, जब तक हमें कोई फायदा नहीं होगा हम कोई काम करेंगे नहीं। इसलिए कभी कभी श्रीमद् भागवत में कभी कभी जो है चैप्टर के बीच में फलश्रुति दी जाती है। ये जरूर नहीं होता, फलश्रुति दी जाती है, इस करने से क्या होगा, ताकि लोगों का इसमें विश्वास बढ़े, इसमें उनकी रुचि बढ़े, इसलिए हो जाता है। लेकिन सिर्फ प्रभुपाद को माने
कुछ ना जानते हुए भी फलश्रुति आपको मिलेगी मिलेगी, और हम सब आनंद में अपना जीवन गुजारेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शायद कल हम दोनों श्लोकों को, 2 श्लोक बाकी हैं, उनको समाप्त करेंगे, ये चैप्टर समाप्त करेंगे। उससे पहले कि आपसे मैं ये बता दूं कि अक्टूबर में मैं लंबी छुट्टी जा रहा हूँ। ये छुट्टी करीब 3 या 4 महीने की छुट्टी हो गई। डेट अभी मैंने फिक्स नहीं की है, लेकिन फर्स्ट वीक या अराउंड 10 और 12 हम छुट्टी पे चले जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैप्टर 3 समाप्त हो रहा है, चैप्टर 4 शुरू होने वाला है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे कोई चैप्टर 4 शुरू करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि मैं पूरे अक्टूबर में मैं हूँगा नहीं। डेट मैंने फिक्स नहीं की है, लेकिन जाना तो है ही, और जाना ज़रा लंबी छुट्टी है। पिछले 2 साल से नहीं गया हूँ, तो छुट्टी भी बाकी है, और वैसे भी बहुत सारा काम है। तो हो सकता है कल या परसों ये हम 3rd चैप्टर को हम विराम देंगे, और तब 4th चैप्टर आप ये निर्णय लीजिए कि अगर मुझे बोलना है तो जब तक मैं हूँ बोलूँगा, लेकिन ये अच्छा हो आप लोगों में से कोई बोले, ताकि पूरा चैप्टर आप बोलें और सुनने में भी सुनाने में भी आनंद आए। आई लीव इट टू यू, योर बेस्ट जजमेंट, डू व्हाट यू थिंक इज राइट। हरे कृष्ण।